नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपके अपने हिंदी टीचर आज राग दरबारी उपन्यास की समीक्षा लेकर प्रस्तुत हुई है। इसमें कथा वस्तु का सारांश जानेंगे, विषय वस्तु जो है और उसके बाद परिचय थोड़ा सा श्रीलाल शुक्ल जो हैं उनके बारे में हम जान लेंगे। यूनिट 6 यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए हम इसमें बताते हैं कि राग दरबारी में क्या क्या है। तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित जो राग दरबारी हिंदी साहित्य का जो उपन्यास है, अमर उपन्यासों में से एक है। ये पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है, जिसमें हास्य का पुट भी कई बारी नजर आता है। यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को प्रकाशन के अगले वर्ष ही 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यह रचना आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। राग दरबारी 35 अंशों में विभक्त रिपोर्टाज शैली में रचित उपन्यास है। राग दरबारी हिंदी की महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक जो है शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि के पोल खोल कर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था में व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि का कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों में पहुंच जाता है। तो इसमें बहुत सारे पात्र भी बताए गए, प्रमुख पात्र बताए गए। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? वैद्य जी है, गांव की केंद्रीय सत्ता का प्रतीक हैं। बद्री पहलवान वैद्य जी के बड़े बेटे हैं। रूपन वैद्य जी के छोटे बेटे हैं। रंगनाथ वैद्य जी का जो भांजा है शहर से गांव आता है। ये एमए करके लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आया हुआ है। छोटे पहलवान बद्री पहलवान के शिष्य हैं और प्रिंसिपल साहब छंगामल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। खन्ना मास्टर छंगामल इंटर कॉलेज के इतिहास के अध्यापक रहे हैं। मास्टर मोतीराम छंगामल इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं। जोगनाथ स्थानीय गुंडा है जो हमेशा नशे में रहने वाला है। शनिचर असली नाम मंगलदास वैद्य जी का नौकर है और लंगड़ भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। लंगड़ जिसका नाम है। और बेला गयादीन की कुंवारी लड़की है जो कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। रामाधीन भीम खेड़वी अफीम का कारोबार करता है और वैद्य जी का विरोधी भी है। और इसी तरह से कुछ गौड़ पात्र हैं जिसका नाम है कालिका प्रसाद, कुशूहर प्रसाद, गयादीन पंडित, राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदन, सर्वदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह। ऐसे ही कुछ पात्र आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो है कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण जीवन की करुणामयी जीवन की आलोचना करता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। किस तरह से लोग जीवन के शब्द लकदक, चकाचक, फंटूस, खरदूस, तिड़ीबड़ी, कल्लाना, लुलुहाना, कुकुरहाव, चिड़ीमार, चुड़ैट, हड़काना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ जैसे पहला है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ये मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। हर शाखा पर अल्लू बैठा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आग खाएगा तो अंगारा होगा, मुंह में राम बगल में छुरी, अंडों में काना राजा, हमारी ही पाली लोमड़ी हमारे ही घर में हुआ। ये सारी आपको मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग देखने को इस उपन्यास में मिलेगा। तो चलिए हम इसका सार लिखे हुए रूप में क्या क्या है वो जान लेते हैं। हमने सारी चीज़ें आपको संक्षेप में बताई हैं। अब यहाँ पर इकाई 6 राग दरबारी जो 10वां उपन्यास है हम इसका पढ़ना है। इससे पहले हमारे 9 उपन्यास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल है। प्रकाशन वर्ष 1968 है। श्रीलाल शुक्ल के बारे में जान लेते हैं। जन्म 31 दिसंबर 1925 लखनऊ जनपद के अतरौली गांव में, मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 लखनऊ में ही इनकी मृत्यु होती है। व्यंग्य लेखक के लिए विख्यात साहित्यकार हैं श्रीलाल शुक्ल। पहला प्रकाशित व्यंग्य
अंगद के पाँव 1958 है और ये संगीत के रसिक मर्मज्ञ थे। शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत, दोनों को ही इसमें बहुत ज्ञान था। 1970 में इनके लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त होता है। 1970 में विश्रामपुर के संत के लिए व्यास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार, यश भारती सम्मान, पद्म भूषण आदि सम्मान 2008 में प्राप्त हुए हैं इन्हें। इनके सभी उपन्यास, पहला उपन्यास इनका देख लीजिए कौन कौन सा है, सूनी घाटी का सूरज। तो ये पहला उपन्यास है इनका, सूनी घाटी का सूरज, जो 1957 में आया था। अज्ञातवाद 1962, और इसी तरह से ये 1957 में इनका पहला उपन्यास इनका याद रखिए, राग दरबारी जो हम पढ़ रहे हैं। 1968 में आदमी का जहर, 1972 में सीमाएं टूटती हैं, 1973 में मकान, 1976 में पहला पड़ाव, 1987 में विश्रामपुर का अन्न, 1998 में बब्बर सिंह और उसके साथी, 1999 में राग विराग, 2001 में उमराव नगर में कुछ दिन, 1986 में। ये इनके 11 महत्वपूर्ण उपन्यास है और महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं इनके इस उपन्यास के, ये क्या क्या हैं ये देख लीजिए। इसलिए इस उपन्यास में लेखक ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता, मूल्य बिल्कुल नहीं है, मूल्यहीनता के बारे में बड़ा सटीक वर्णन किया है। ये व्यंग्य की उच्च कोटि का उपन्यास, इसमें व्यंग्य बहुत सारे मिलते हैं। राग दरबारी का अनुवाद अंग्रेजी साहित्य लगभग 16 भारतीय भाषाओं में हो चुका है। इसका उपन्यास का जो अनुवाद 16 भारतीय जो भाषाएं उसमें हो चुका है। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा-नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है, जो 35 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कितने अध्याय मिलते हैं? 35 अध्याय देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने, 35। राग दरबारी एक ईमान दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में 1968 में नजर आता है। इसका लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हो गया है। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और लगभग सभी किरदारों को समान अहमियत दी गई है। समान जो अहमियत है, बराबर उन पात्रों को अहमियत दी गई है। वर्तमान समय तक इसकी पुस्तक में 5 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद की खींचतान दिखाई गई है। कहानी का मुख्य मुद्दा यही है कि अब आदर्शवाद और यथार्थवाद टकराते हैं तो पहले हार मानने वाला आदर्शवाद ही होता है। पहले किसे? आदर्शवाद ही हारता है। 50 साल पहले जिस श्री लाल शुक्ल ने आज का भविष्य तय किया, वह वास्तव में सच साबित हुआ है। अब राग दरबारी के कुछ व्यंग्य कथन है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। वर्तमान, दूसरा देखिए यहाँ पर, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और गरीबी के मिटाने की असली योजना यही कि हम बराबर खुश रहें। अब चौथा देख लीजिए, अगला वाला जो है, स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और चपरासीनुमा अफसर उतरे। अब अगला देखिए, गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है। अगला है, कहा तो घास खोद रहा हूं, अंग्रेजी में इसे ही रिसर्च कहते हैं। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की, तो इसलिए तुम्हें अंग्रेजी अच्छी से आनी चाहिए। इसी तरह लेक्चर का मजा तो तब है जब उसे सुनने वाले भी समझ में बकवास कर रहा हो और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। वास्तव में कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा है कि भारतवर्ष एक खेतियार देश है। पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गौरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अगला है, जाति का उसका नाम छीन कर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं बचता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। अगला है, देख लीजिए, प्रिंसिपल साहब उसकी तरफ देखते रह गए। चपरासी ने कहा, आप बावन हैं और मैं भी बावन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, हमारे इतना पढ़ लेने के बाद भी पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं।
भाखड़ा नागलबान को देखकर वे कह सकते हैं कि अब अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना है। अगला देखिए, तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दरोगा जी उनकी वे दरोगा जी की इज्जत करते हैं। दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की इज्जत ही करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, थाने के सामने एक नंग धड़क लंगोटधारी भंग घोट रहा है। अकेला सिपाही 20 गांव में सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहीं से वही 20 गांवों के अपराध को रोक सकता है। अपराध हो गया तो पता लगा सकता है तथा अपराध ना हुआ तो उसे करा सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। राग दरबारी एक गांव की कथा है। रविन्द्रनाथ त्यागी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राग दरबारी एक गांव की कथा है। पात्र देख लीजिए कौन कौन से पात्र आ जाते हैं। रंगनाथ है, इतिहास में एमए करने के बाद पीएचडी शोध कार्य कर रहा है। उपन्यास का मुख्य पात्र है। रंगनाथ स्वास्थ्य लाभ हेतु अपनी मामा वैद्य जी के गांव शिवपालगंज आता है। गांव में भ्रष्टाचार को देखते हुए भी वह कुछ नहीं कर पाता और समाज का एक नपुंसक विरोधी नेता सा प्रतीत होता है। मालूम पड़ता है कि वह नपुंसक नेता हो, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसे भी नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा गांव में सिर्फ एक ही है तो कोई इसकी सुनने वाला नहीं है। वैद्य जी ये सभी गांव के राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। वह व्यवहार कुशल, धोरे, चरित्र, स्वार्थी, रिश्वतखोर जैसे गुणों का पूर्ण भारतीय राजनीति का प्रतीक है। प्रिंसिपल साहिब, जैसा कि नाम का अर्थ है प्रिंसिपल साहिब, छामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य है। चाटुकर, चुगलखोर तथा अपने आप में चालाक व्यक्ति है। और बद्री अग्रवाल वैद्य जी के बड़े बेटे और पहलवानी का इन्हें शौक है। रूपन वैद्य जी का छोटा बेटा है। ये आज की क्रांतिकारी या पीढ़ी का प्रतीक है। परीक्षा में पास होने की रुचि न होने के कारण पिछले 3 वर्ष से 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहा है। खन्ना लेक्चरर, ये इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर हैं। शोषित अध्यापक और ईमानदार व्यक्ति हैं। छोटा पहलवान, गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर। बद्री अग्रवाल के साथ राजनीति में सहभागिता है। वैद्य जी द्वारा बुलाई गई बैठकों में लगातार सहभागिता लेता रहता है। ओंगनाथ स्थानीय गुंडा है, हमेशा नशे में डूबा रहता है। सनीचर, इसका असली नाम मंगलदास है, लोग उसे सनीचर बोलते हैं। वैद्य जी का नौकर है ये सनीचर, जो मंगलदास है। लंगड़ अस्थाई आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था के सामने झुकता चला जाता है। बेला उपन्यास की एकमात्र नारी पात्र है। रूपन और बद्री पहलवान दोनों एक साथ प्रेम प्रसंग होता है, बाद में दोनों इसे छोड़ देते हैं। कथानक देखिए, राग दरबारी की कथा का जो कथानक है वो जान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, राग दरबारी की कथा का केंद्र शिवपालगंज है। कहानी की शुरुआत रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होती है और वैद्यनाथ जी का ये भांजा है। रंगनाथ 5-6 महीने के लिए शिवपालगंज आता है। यह शिवपालगंज की राजनीति को देखकर त्रस्त हो जाता है और गांव में बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है, किंतु असफल हो जाता है। उसके खुद के मामा वैद्य जी वहां के चंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक और गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड भी सिर्फ सुधार का नाम लगाने से वे किंतु असल में कुछ नहीं करते। वैद्य जी के 2 पुत्र हैं, बद्री पहलवान और रोपन बाबू। ये दोनों वैद्य जी की सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। रंगनाथ इन सब से भाग जाना चाहता है, किंतु फिर भी किसी के कहने पर उसे असहज होता है कि वह स्थिति तो सब जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में, और यही यथार्थवाद है, यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। यथार्थ का मतलब ही सच्चाई है और रियलिटी से लिया जाता है। रंगनाथ का आदर्शवाद इस यथार्थवाद के सामने हार मान लेता और वह गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। इस कहानी का जो उपन्यास का उद्देश्य क्या है? उपन्यास का उद्देश्य स्वतंत्रोत्तर भारत में प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकृतियों को उभार कर दिखाना है। वैद्य जी जैसे भ्रष्टाचारी एवं दोघी व्यक्ति हर युग में होते हैं। लेखक के शब्दों में वैद्य जी थे और रहेंगे, हमेशा यहाँ रहेंगे। इस उपन्यास पढ़ने के बाद पता चलता है कि वैद्य जी में दुर्वासा का क्रोध, हिटलर की तानाशाही और नेहरू जैसी झुंझलाहट है। इस उपन्यास में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच की खींचतान को दिखाया गया। यद्यपि उपन्यासकार ने अंचल का परिचय इस उपन्यास में नहीं दिया, फिर भी उपन्यास
जिले के कुछ ग्रामों के नाम तथा इस जिले की प्रकृति से मेल खाती चरित्र वस्तु स्पष्ट कर देती है कि उन्नाव, फतेहपुर एवं रायबरेली में प्रचलित शब्दों के बहुत ही सटीक प्रयोग ने राग दरबारी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। अंततः कहा जा सकता है कि श्री लाल शुक्ल ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे समय के चरित्र को सामने रख दिया है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस समाज को किस दिशा में ले जाते हैं। इसकी भाषा राग दरबारी की भाषा मिथकीय शिल्प व देशज मुहावरों से गढ़ी गई है। और समीक्षा हम जानेंगे। श्रीपत राय जी की समीक्षा कथा पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसमें यह बाजाब्ता ऐलान किया गया कि राग दरबारी बड़ी ऊब का महाग्रंथ है। तो याद रखिए, इस समीक्षा में प्रकाशित है कि इसे बड़ी ऊब का महाग्रंथ भी बताया गया और अपठित रह जाना इसका एक निर्यात है। अपठित रह जाना इसकी निर्यात नियति है। और अगला इसमें पॉइंट आता है 1975 में नित्यानंद तिवारी ने अपनी एक आलोचनात्मक टिप्पणी में राग दरबारी को यथार्थ चित्रण की कथन भंगी के व्यंग्य लीला की संज्ञा दी है। और परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा धर्मयुग में प्रकाशित हुई है। उस उक्त समीक्षा में वे यह बताते हैं कि राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे बुद्धिजीवी समाज नहीं कर पा रहा है। राग दरबारी पर चर्चा के क्रम में अंग्रेजी के जिन विद्वानों का नामोल्लेख किया जाता है उनमें रूपर्ट स्नेल प्रमुख हैं। पेंगुइन से राग दरबारी के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशित के पहले ही 1990 में रूपर्ट स्नेल ने उक्त कृति पर एक लंबा विवेचनात्मक लेख लिखा और यहीं पर ये उपन्यास जो है समाप्त हो जाता है। कि आपने देखा किस तरह से राजनीतिक उपन्यास, किस तरह से ये उपन्यास है, ये आप लोगों ने राग दरबारी उपन्यास की समीक्षा के रूप में जान लिया। इसकी समीक्षा के रूप में आपने जाना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और जान ले श्री लाल शुक्ल राग दरबारी हिंदी साहित्य का अमर उपन्यास में से एक माना जा रहा है। और ये पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया उपन्यास है। तो आप देख लेते हैं, इसमें हास्य के कुछ स्पष्ट दिखाई जाते हैं और स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था का खुले आम धज्जियाँ किस तरह से उड़ाई गई, ये सारी चीज़ें आपने इसमें जान ली है। इसी तरह से हम अगला उपन्यास लेकर प्रस्तुत होंगे। उपन्यास सीरीज हमारी जल्दी ख़त्म होने वाली है और जल्दी से रिविज़न की तरह आप इसे पढ़ जाइए, सुन जाइए, जो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।